ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भावका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी, गुरु श्री मैत्रेय जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय को शुरू करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें पृथु द्वारा पृथ्वी दोहन का प्रसंग दिया गया है, जो इस प्रकार है। मैत्रेय उवाच इत्थं पृथुम् आदृष्टा रुषा प्रस्फुरिताधरं पुनराहावा निर्वितं सस्तभ्यम् आत्मनां सन्निच्छा विभो मन्युं निबोध श्रावितं च मे सर्वतः सार मादते यथा मधुकर बुध अस्मिन् लोके अथा अस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्ट्वा योगा प्रत्युक्ताक्ष पुंसाश्रय प्रसिद्धये तानातिष्ठति यः सम्यक् गुपायान् पूर्वदर्शितान् अवरा श्रद्धयोपेत उपेयान् विन्दते जना ताननादृत्य यो विद्वान् अर्थनारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्थम् आराद्धं पुनः पुनः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होंठ क्रोध से काँप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मनोकल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल हो जाते हैं। पुरा सृष्टा हे सदयो ब्राह्मणाया विषाम्पते भुज्यमाना मया दृष्टा विरता वृते आपालितानादृता च भवद्भिर्लोकपालके चोरभूतेत लोकेऽहं यज्ञार्थेऽग्र समोषधि नूनं च विरुद्ध क्षीणा मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानादुतम् अर्हति वत्सं कल्पयाये मे वीर येनाहं वत्सला तव दुक्षेद क्षीरमयान् कामान् अनुरूपं च दोहनं दुग्धारं च महाबाहु भूतानां भूतभावना
अन्नमीप्सितं मूर्जं स्वभागवन् वाञ्छते यदि समाचा कुरु मां राजन् देववृष्टं यथापयः आवर्तावपि भद्रं ते उपावर्त्येत ते विभो। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदिकों को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दोहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हा कर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पाए। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। इदं प्रियं हितं वाक्यं भुव आदय भूपति वत्सं कृत्वा मनोप्राणां वधूवत्सा कलोसरी तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधा ततोऽन्ये यथा कामं दुः दुः पृथुभावितां ऋष्य दुद्रुहिते देवीं इन्द्रियेष्वत्त सत्तमा वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयस्या छंदोमयं शुचि कृत्वा वत्सं सुरगणं इंद्रं सोम मद्रुहन् हिरण्यमेन पात्रेण वीरम् ओजो बलं पयः दैत्येया दानवा वत्सं प्रह्लादं सुरश्रमं विदायादो दोहनं क्षीरमय पात्रे सुरासवं गंधर्व अप्सरसो अक्षुक्षन् पात्रे पद्ममये पयः वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्धर्वं मधुसौभगं वत्सेन पितरो अर्यमणां कव्यं क्षीरमधुक्षता आमपात्रे महाभागा शरदया श्राद्धदेवता प्रकल्प्यं वत्सं कपिलं सिद्धं संकल्प नामयीनां सिद्धिं नावसे विद्यं च ये च विद्याधरादया अन्ये च मायिनो मायाम् अन्तर्धानम् अद्भुतात्मनां मयं प्रकल्प्यं वत्सं ते दुः दुहुर्धारणामयीं यक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचा पिशतासना भूतेश वत्सा दुदुः कपाले छतसा शवम्। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को धो लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथ्वी जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अभिष्ट वस्तुएं धो ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और श्रोत्र माने कान रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्णमय पात्र में अमृत, मनोबल, ओज, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव ताड़ी आदि रूप दूध रूप में दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बढ़ाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध में दुहा। श्राद्ध के
अधिष्ठाता महाभाग पितृगणों ने आर्यमा नाम के पितृश्वर को बछड़ा बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धापूर्वक कव्य पितरों की अर्पित किया हुआ जाने वाला अन्न रूप दूध को दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमा आदि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किम पुरुषादि अन्य मायावियों ने मय दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर ध्यान होना विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप में दुआ। इस प्रकार यक्ष राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुद्रासव रूप दूध को दुहा। तथा यो दंत शूका सर्पा नागा तक्षकां विदाय वत्स दूधा बिलपात्रे विषंपयः पशवो यावसो क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपात्रे चादुरञ्च मृगेन्द्र च दक्षिणा क्रव्यादा प्राण क्रव्या दो स्वे कलेवरे सुपर्ण वत्सा विगाह स्वरम चाचरमेव च बटवत्सा वनस्पतया पृथग्रसमयंपया गिरया हिमवत्सा नाना धातुं सुषानुषु सर्वे स्वमुख्य वत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक्पया सरकां दुधां पृथिवीं दुदुः पृथुभाविताम् एवं पृथ्वा दया पृथिवीम् अन्नादा स्वन्नमात्मना दो वत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरुद्वः ततो महीपति प्रीता सरकां दुधा पृथु दुहितृत्वे चकारेमं प्रेम्णां दुहितवत्सलाः चूर्णयन् स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटान् राजराट भूमण्डलम् इदं वैन्यं प्रेयश्चक्रे समं विभु अथ अस्मिन् भगवान् वैन्य प्रजानां वृतदा पिता निवासान् कल्पयास्ते नीके तत्र तत्र यथार्हता। इस प्रकार से बिना फन वाले सांप नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुआ। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुआ। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप को बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप में पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगादि चर और फलादि अचर पदार्थों को का दुग्ध रूप में दुहा। वृक्षों ने बट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथ्वी जी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दुह लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सरकाम दुहा पृथ्वी की प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया।
वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन वे पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी गांव बसाए। ग्रामन पुरा पतानानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान व्रजान शिष्य सी विराना का करान खेट खरवटान प्राग पृथो रिह निवेशा पुरग्रामाधिकल्पना यथा सुखम वसंती स्म तत्र तत्र कुतो भया। फिर महाराज पृथु ने पहले इस पृथ्वी तल पर पूर्व ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार बेखटके जहाँ तहाँ बस जाते थे। वो बनाया। ओम नमः। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करके और कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल 19वां अध्याय महाराजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए उसके बारे में आएगा। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवनमविष्यदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणार विन्नम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णाम कर कमल द्वितीयष्टा भीतियुग्मा मुजा च मणिकटक विचित्रा लंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुला भरणं तमालम अंगीकृता अखिल विभूति पांगलीला मांगल्यमस्तु मंगल देवताया। हम आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। धन्यवाद।